नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए छात्र छात्राएं थे, उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। सीजीएल ने नोटिफिकेशन आउट किया है। 900 मेरे ख्याल से कितना 956 पद हैं लगभग। तो 956 पद लगभग 1000 मान लीजिए, है ना। एक चीज मैं और बताता हूं कि हो सकता है इसमें कुछ और बाद में ऐड हो सकते हैं, आपके कुछ सीट ऐड हो सकते हैं, या हो सकता है जैसे पिछली बार 6 या 7 पद थे, इस बार 4 ही है, तो हो सकता है एक आध पद बाद में ऐड कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है कार्मिक विभाग और जेएसएससी पे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं 3 दिन कुछ जरूरी काम से बाहर गया था और ऐसे में मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। खैर, अब मैं आपको आज समझाता हूं कि सीजीएल जो नोटिफिकेशन आउट किया है, अब यहां से आप मतलब कौन कौन छात्र छात्राएं भर पाएंगे और कौन इससे वंचित हैं, और आपको अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म जनवरी में भरा जाएगा और ये टाइम जो होगा वो होगा 15 जनवरी से 14 फरवरी, और 14 फरवरी इसका एंड डेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन का ये डेट है। हो सकता है 10 दिन 15 दिन जैसे आमतौर पे जेएसएससी में होता है अमूमन, क्योंकि यहाँ कुछ सर्टिफिकेट्स को लेके बाधाएं आती हैं, एक ही बार भीड़ लग जाती है और छात्र छात्राएं तो बड़ी संख्या में फॉर्म भरते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख हो सकता है ना। तो ऐसे में इनके सर्टिफिकेट जैसे जाति प्रमाण पत्र, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, दिक्कत होता है। ईडब्ल्यूएस का हो गया, है ना, आय प्रमाण पत्र हो गया, रेसिडेंशियल के साथ आय चाहिए तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। तो ऐसे में क्या करती है आयोग, 10 दिन 15 दिन बढ़ा देती है टाइम। खैर, एक एक चीज मैं समझाता हूं और आपको क्या करना चाहिए यहां से वो भी मैं बताते चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहुत ही गुड न्यूज है कि ये विज्ञापन जो आया है, बहुत ही आप सभी जो प्रतीक्षारत थे, जो दिन रात तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चे मतलब निराश भी थे कि पता नहीं कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, लेकिन आया अंततः। मैंने पहले ही बोला था कि आएगा नोटिफिकेशन, जब रद्द हुआ है तो पक्का आएगा। विज्ञापन संख्या 5/2021 है, ठीक है। पदनाम दिए हुए जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसके बारे में भी मैं पूरा बाद में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, है ना। कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट, ठीक। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पिछला बार था, इस बार नहीं है, खैर। और एक और आपका पंचायती राज पदाधिकारी, वो भी था पिछला बार लेकिन इस बार नहीं है, खैर वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा जो भी होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तभी तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। सबसे पहले भारत का नागरिक हूं, सभी लोग हैं, अमूमन सभी लोग हैं जो फॉर्म तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये है कि आपको होना चाहिए सिंपल, जो आपका ग्रेजुएशन है सिंपल, कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई प्रतिशतता की बात नहीं की गई कि मेरे ग्रेजुएट में 50% है, 45 है, 46 है, 48 है, 67 है, 72 है, कोई मैटर नहीं है। किसी भी कला से आप किए हो, वाणिज्य हो, विज्ञान हो या कला हो, मतलब आर्ट्स हो, ठीक है ना, तो किसी से भी किए हो फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि यानी मैं मान लेता हूं 14 फरवरी 2022 अभी तक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 14 फरवरी 2022 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट पास हो तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला है, देखिए झारखंड से 10th और 12th जो किए हैं बच्चे, मैं यहां पे दोनों चीज क्लियर कर देता हूं। कुछ लोगों को पहले भी डाउट था, गजट में जो दिया था मैंने गजट को बहुत अच्छे से समझाया भी था। खैर, झारखंड से जो 10th या नहीं है, और का मतलब होता है जैसे मैं बोलूं लाल या काला, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए या तो ये। लाल और काला मतलब ये दोनों, तो यहां पे दोनों होना चाहिए। यानी कोई बच्चा 10th झारखंड से किया हो, 12 झारखंड से बाहर किसी भी स्टेट से किया हो दूसरा, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। लेकिन वो कैसा बच्चा हो, जनरल कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस में आने वाला बच्चा हो, तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। बाकी जो मतलब जो आरक्षण ले रहे हैं झारखंड में, जो आरक्षण लेंगे उनके लिए ये शिथिल है, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो मैं बता देता हूं, जो झारखंड से 10th और 12 दोनों, चाहे वो आपका कोई भी बोर्ड हो। अब यहां एक डाउट बनता है कि सर मैंने तो बिहार, जिस समय झारखंड नहीं था, मतलब
2000 ईस्वी में ना झारखंड बना, उसके पहले बिहार बोर्ड था, तो उस समय मैं मतलब बिहार बोर्ड से पास हूं 10th, और 12th चलिए झारखंड बोर्ड से हो गया, सपोज मान लेता हूं मैं, ठीक है। 1998 या 99 में जिसने मैट्रिक कर रखा हो वो बिहार बोर्ड होगा। तो बिहार बोर्ड से मतलब नहीं है, ठीक है बिहार बोर्ड था, लेकिन आप झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर पढ़ाई किए ना तो दिक्कत नहीं है। उन लोगों के लिए क्लियर कर देता हूं, पहली बात। दूसरी बात, हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन मैं अपने तरफ से क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, झारखंड से 10th और 12th दोनों होना चाहिए। अब आते हैं बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड कोई भी हो, मैटर नहीं करता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब झारखंड से होना चाहिए 10th और 12th। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कई बच्चे यहाँ वंचित हो जाएंगे। ये तो बड़े मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब क्या कहेंगे, इस पर कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। खैर, एज को लेके भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा आपको, वो देखिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस और जनरल का जो न्यूनतम, देखिए न्यूनतम तो सबका एज है 21 साल, न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है सभी का कितना है, 21 साल, सबके लिए बराबर है। यानी कोई भी कैटेगरी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई कैटेगरी हो, न्यूनतम एज 21 साल होना चाहिए। अधिकतम की बात करता हूं, जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है ना, इनका उम्र होना चाहिए अधिकतम 35 वर्ष। अब कहिएगा कि सर 35 वर्ष कब से? देखिए नोटिफिकेशन पिछला बार आया था तो बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ पे शायद उन्होंने गलती कर रखी है, शायद, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। 1/8/2021 को मिनिमम 21 साल और 1/8/2021 को अधिकतम 35 साल। अब खुद आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी 2019 में फॉर्म भरा होगा उसका अगर लास्ट एज 35 होगा या 34 भी होगा तो वो शायद ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग झारखंड, सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि झारखंड अनिश्चितताओं, जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो झारखंड अनिश्चितताओं का राज्य है। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ भी बोल देना खतरे से खाली नहीं है ना। तो लोअर एंड अपर एज लिमिट 1/8/2021 को रखा गया है। सवाल एक और यहां पे उठता है कि सर मैं 2019 में जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो सीजीएल की वैकेंसी निकाली थी, ठीक है, 1260 लगभग पद थे जहां तक मुझे याद है ना, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग मुझे मैं बता रहा हूं। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि उतने पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। सर मैं उसमें फॉर्म भरा था या भरी थी, ठीक, 1000 रुपए भी लगे थे और एज भी उस समय था, तो क्या मैं उसी रजिस्ट्रेशन और उसी फी पे फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं। एज को लेके यहाँ पे कोई क्लियर नहीं किया गया है, जब आप फॉर्म भरेंगे एक बार तब क्लियर हो जाएगा। पैसे की जहां तक बात है 1000 रुपए अभी जो फी है, मैं एक चीज लिखना शायद यहां भूल गया है ना, मेन चीज फी। तो फी जो है अभी 2 क्राइटेरिया में बांट दीजिए, जनरल और ओबीसी। ओबीसी को मैं ओबीसी ही लिख रहा हूं, बस BC1 BC2 आप समझ लीजिएगा। चलिए भाई, कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत, BC1 और 2, ठीक है, जो भी कैटेगरी है इनका लगेगा 100 रुपया फी, और SC ST जो है इनका फी लगेगा 50 रुपीज़, ठीक। और जो दिव्यांगजन है उनका तो फी शायद नहीं लगता है ना। तो चलिए अब मैं बता देता हूं, जो फी आपने 1000 रुपये पहले दिए थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपका मतलब सारा कुछ दिखेगा वहां पे। बाकी आप फॉर्म को एडिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस जैसे डालना है, अपना जो वर्तमान पता है, कई लोग वर्तमान पता भी बदलते हैं ना, आज मैं यहाँ आऊँ कल कहाँ जाऊँगा कोई पता नहीं, तो वर्तमान पता या जो भी चेंजेस हैं है ना, हो सकता है आपने कोई और डिग्री ले रखी हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फी जो 1000 पहले लोग दिए थे वो अब 100 में कन्वर्ट होकर 900 रुपया शायद नहीं मिलेगा आपको। मैं क्लियर करता हूं, शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि फी देखिएगा लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि नॉन रिफंडेबल, मतलब रिफंड नहीं किया जाएगा। और क्या किया गया, आपको रिफंड थोड़े कर रही है सरकार या फिर जो आयोग है, रिफंड थोड़े कर रही है, बस ये था कि पहले से भरे थे तो उसी को कन्वर्ट कर रही है, रिफंड नहीं कर रही। रिफंड का मतलब दे देना, रिफंड नहीं कर रही है, ठीक। तो लोअर एंड अपर एज जो है 1/8/2021 रखा गया है, ये भी एक थोड़ा सा दुविधा वाली बात है। खैर इस पे मुझे कोई डिबेट नहीं करना है। अब देखिए BC1 और BC2 इनके लिए जो एज है वो 37 है, हमेशा रहता है लगभग यही। अच्छा, SC और ST, ये SC और ST 40 साल, मेल हो या फीमेल हो 40 साल, ठीक। अब आते हैं फीमेल की बात करता हूं।
लड़कियों की उम्र कितनी होगी या महिलाओं की, तो देखिए लड़कियों या महिलाओं की जनरल हो या आप ईडब्ल्यूएस हो या बीसी 1 एंड 2 में आते हो, तो आपका एज अधिकतम होना चाहिए 38। न्यूनतम तो मैंने बता दिया 21, अधिकतम होना चाहिए 38। ठीक, ये बात समझ गए। निःशक्त जो है उनका एज 10 साल आगे होगा, मतलब 10 साल उनको छूट मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति है वो बीसी 1 में आता हो तो उसका उम्र 37 से 10 जोड़ लीजिए, है ना, वो हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 5 साल की छूट है उम्र में। ठीक, अब आते हैं फी, तो मैंने बता दिया फी ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर है। चलिए अब आगे बात करता हूं स्थानीय, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं और ये दो अभी के टाइम में, अब मैंने आपको बोला भी था कि अभी के टाइम में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम, जिनका भी स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बना है ऑनलाइन वाला, वो बनवा लीजिए। ठीक, अभी भीड़ कम होगी, फटाफट बन भी जाएंगे, बनवा लीजिए, फिर बाद में दिक्कत होगी। स्थानीय प्रमाण पत्र बार बार नहीं बनते हैं। कई बच्चों के मन में यह डाउट होता था कि स्थानीय प्रमाण पत्र, मुझसे भी पूछे थे, 2-4 बच्चे पूछे थे, तो मैं सर्किल ऑफिसर से ही डायरेक्ट बात किया था, तो उन्होंने ये कहा कि स्थानीय प्रमाण पत्र एक बार बनता है, बार बार थोड़े बनेगा, ऑनलाइन में एक बार बन गया तो ऐसा नहीं कि इसका वैलिडिटी होता है, कोई वैलिडिटी नहीं होता है कि 2 साल में बदल जाएगा, है ना, वैलिडिटी इसका नहीं होता है। वैलिडिटी ईडब्ल्यूएस का होता है 1 साल के लिए। जैसे आपने 2022 में बनवाया जनवरी में, तो फिर वो आपका 23 में खत्म हो जाएगा, फिर आपको 24 में मतलब 23 में बनवाना होगा, ठीक है ना, 2022 पूरा साल रहेगा। तो ठीक उसी तरह स्थानीय प्रमाण पत्र वैलिडिटी इसका कुछ नहीं है ना, अनलिमिटेड वैलिडिटी होता है। ये 2/6/2016 डेट नोट कर लीजिएगा, 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए और वो भी एसडीओ का होना चाहिए, एसडीओ ऑफिस से निर्गत होना चाहिए। सर्किल ऑफिसर से निर्गत होगा तो दिक्कत है, एसडीओ से निर्गत होना चाहिए 2/6/2016 के बाद का। तो जिनके पास भी अपना अपना चेक कर लीजिए निकाल के, है ना, ऑनलाइन में पेपर देते हैं ना, ऑनलाइन जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो बन के मिलता है वो पेपर मिलता है, तो चेक कर लीजिए आप कि 2/6/2016 है या नहीं है, मतलब उसके बाद का है या पहले का है। पहले का होगा तो दिक्कत है, बाद का होना चाहिए, एसडीओ से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो 25/2/2009 को या उसके बाद का सर्किल ऑफिसर से निर्गत होना चाहिए। एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा, जो भी जाति प्रमाण पत्र वाले हैं, अगर ये बन चुका है आपका 2019 या उसके बाद का 25/2/2019 या उसके बाद का, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो अपडेट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप आय प्रमाण पत्र और स्थानीय लगाते हैं तो फिर बनता है आपका 1 साल वैलिडिटी होता है। बाकी जिनका भी जो प्रमाण पत्र नहीं बना है वो बनवा लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑनलाइन जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन पहले होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो है 15 जनवरी 2022। 15 जनवरी 2022 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक आपने फॉर्म भरा। बाय द वे कोई दिक्कत हो गई, आपका कोई मतलब कुछ गड़बड़ भर दिया आपने, पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं भराया या फिर कुछ और दिक्कत हो गई, अब आप चाहते हैं कि फॉर्म एडिट हो जाए, तो पहले आमतौर पर बहुत सारे जगहों पर नहीं होता था, बहुत सारे जगहों पर देखा होगा नहीं होता था। अब इन्होंने कहा कि नहीं, संशोधन भी कराएंगे। कब कराएंगे, डेट दे रखा है 19 फरवरी 2022 से लेकर 21 फरवरी 2022, यानी 3 दिन, 19, 20, 21 3 दिन टाइम दिया जाएगा एडिट करने के लिए। क्या क्या एडिट करेंगे, मोबाइल नंबर वही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ तो आपका चेंज नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा, ये 2-4 बातों और ईमेल, ये सारे चीज छोड़ के बाकी सब एडिट कर सकते हैं आप। तो एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे मान ली लैंग्वेज मुझे कुछ और लेने थे, लैंग्वेज मैंने कुछ और ले लिया, मुझे लगा कि नहीं ये दिक्कत हो रही है, तो चलिए भाई लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, है ना। तो ये सारे चीज हैं जो चेंज हो सकते हैं 4-5 चीजों को छोड़कर। अब मैं बताता हूं कि अभी आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले जो सीरियस कैंडिडेट है, जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लग जाइए, लेकिन सबसे पहला काम आपका है सर्टिफिकेट, ये ओके है, डन, फिर आप अपना तैयारी में लग जाइए। अब आते हैं प्रिपरेशन। यहां पे मेंस एग्जाम केवल होगा। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा कि एक ही एग्जाम होगा भाई, मेंस। पीटी इन्होंने हटा दिया है, पेट में दर्द हो रहा है, पीटी हट गया, है ना। इसमें होंगे 3 पेपर, मैं मुंह जबानी यानी मौखिक बता देता हूं, है ना। पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, हिंदी इंग्लिश मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का। उसमें 30% आपको लाने हैं, जैसे लाइए। एक डाउट यहाँ बच्चों का होता है कि किसमें 30 लाएं, वो पेपर है, अलग अलग उन्होंने सेक्शन दे रखे, भले वो पेपर है, पेपर में आपको लाने हैं, चाहे जहाँ से लाइए, जैसे लाइए। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 जितने भी पेपर देंगे हर में नेगेटिव मार्किंग। तो एक ही एग्जाम होना है मेंस। मेंस के होंगे 3 प्रश्न पत्र 1, जिसमें आपका भाषा संबंधी परीक्षण किया जाएगा, वो केवल होगा इंग्लिश और हिंदी।
120 क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का, आसानी से निकल जाता है। दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन होगा, 12 क्षेत्रीय भाषा, उर्दू है, बांग्ला है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, कुरमाली है ना, ये सारे 12 लैंग्वेज हैं, तो बहुत सारे और भी हैं। तो 12 लैंग्वेज को लेके कोई भी एक आपको चुनना है, कोई भी एक चुन लीजिए। पहले हिंदी इंग्लिश हुआ करता था, 2019 में था, अभी हटा दिया इन्होंने, तो अब केवल 12 ही बचे हैं। तो 12 में कोई भी क्षेत्रीय भाषा लेंगे, वहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 100 प्रश्न मेरिट बनाएंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न पत्र आता है जीएस, ठीक। अब उसमें क्या पूछा जाएगा, 150 प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे, 150 प्रश्न, 40 झारखंड, 30 रहेगा सामान्य अध्ययन यानी जीएस, तो 70 हो गए। उसके बाद आपका 20 रहेगा रीजनिंग, 90, 20 रहेगा मैथ, 110, 20 रहेगा कंप्यूटर और 20 रहेगा साइंस। तो इस प्रकार होते हैं आपका 150 अंक, ठीक। एक बार फिर से, 40 झारखंड, 30 आपके जीएस, 70, 20 बाकी बांट दीजिए 4 को, तो 70 और 80, 150। 20 कैसे, तो 20 साइंस, 20 आपका रीजनिंग, 20 मैथ और 20 ये कंप्यूटर, तो टोटल 150, यानी 150 ये और 100 क्वेश्चन ये क्षेत्रीय भाषा, इन दोनों को मिला के मेरिट बन जाएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर ये बुला लेंगे डीवी कराने के लिए। तो ये था नोटिफिकेशन आउट, हालांकि मैं थोड़ा विलंब हो गया है ना, इसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा। तो प्रिपरेशन में लग जाइए, लेकिन उसके पहले भी हाँ एक चीज़ और, जब आप फॉर्म भरेंगे, अभी फॉर्म भरने का टाइम आएगा तो वो पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा, जब आएगा रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगा मैं बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसका कैसे करना है। खैर, आप लोगों को दिक्कत होगी तो वीडियो बना दूंगा, दिक्कत नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम देख लीजिए आप अपना, मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में हूबहू होना चाहिए, ठीक। हूबहू एकदम स्पेलिंग मिला लीजिए, वही स्पेलिंग आपका ये स्थानीय और जाति में, मतलब अगर इंग्लिश में है तो होना ही चाहिए, मतलब सारा नाम एक जैसा होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। 10th में अगर किसी का लिखा हुआ है, मान लीजिए कुमार के जगह KR और 12 में KUMAR लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ है, इसको सुधरवा लीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए, आपका दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।